नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की। पंजाब में साल 2015 में हुए बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल को सत्ता से बेदखल कर चुका बेअदबी का मुद्दा 6 साल बाद आज भी बरकरार है और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दा उछाल करके सवाल सीधे बादल परिवार पर उठाए हैं। तो एक बार फिर से बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दा सियासी चर्चा के केंद्र में आ गया है। पहले बिजली समझौतों के मुद्दे पर बादल सरकार को घेर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने अब बरगाड़ी बेअदबी के मुद्दे पर ताबड़तोड़ ट्वीट कर सीधा बादल परिवार पर हमला बोला है। सिद्धू ने 4 सवाल दागते हुए उनकी सरकार के वक्त हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और फिर जांच को भटकाने और डेरा प्रेमियों को बचाने के को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ पंजाब की कैप्टन सरकार खुद बरगाड़ी बेअदबी मामले में इंसाफ का वायदा करके सत्ता में आई थी। बीते 4.5 साल में इंसाफ कहीं नजर नहीं आया। उल्टा इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ एसआईटी के मुखिया पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी का आलम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कैप्टन को घेरा था और कांग्रेस की मौजूदा अंतर्कलह सिद्धू की तरफ से मुद्दा उठाने से ही शुरू हुई थी, लेकिन आला कमान के आदेश के बाद सिद्धू ने अपनी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को घेरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बरगाड़ी बेअदबी का इंसाफ बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आज की बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, बरगाड़ी बेअदबी पर, और आखिरकार इस पर चल रही सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सिद्धू का बादल सरकार पर निशाना और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सियासत का गर्मा जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। अब बरगाड़ी मामले में सियासत के मायने इस वक्त क्या हैं, जब चुनाव फिर से पंजाब में सर पर है और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सीधे तौर पर सिद्धू के जो सवाल है, क्या वो अपनी ही सरकार पर भी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर बादल परिवार और तत्कालीन बादल सरकार पर ही हैं? तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यही कि बरगाड़ी बेअदबी मामले पर इंसाफ में आखिरकार देरी और सियासत के मायने इस वक्त क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दा बड़ा रहेगा, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुद्दा उछला था और उसके बाद सियासी उथल फेर जो हुआ वो सबने देखा। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या बरगाड़ी बेअदबी मामले में इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से जब 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने वादा किया था कि आखिर इसमें इंसाफ होगा, तो सवाल अब यह है कि इंसाफ कब होगा। 4.5 साल सरकार का कार्यकाल रहा और 4.5 साल में आखिर वो इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया, यह भी एक बड़ा सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर देरी कौन कर रहा है। तो आखिर क्या बरगाड़ी बेअदबी मामले से इंसाफ मिल पाएगा? तमाम सियासी पार्टियां इसे किस तरीके से देख रही हैं? आगामी चुनाव में यह मामला किस तरीके से जनता के बीच में होगा? क्या जनता इस पर वोट करेगी? ये कई सवाल हैं, लेकिन इस वक्त सिद्धू की जो बयानबाजी है वो किसके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हमारे साथ आज की बड़ी बहस में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। कृष्णपाल शर्मा साहब है, अकाली दल के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत गिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ इकबाल सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कृष्णपाल शर्मा साहब आप ही से, क्योंकि अब यह बड़ा सवाल सिद्धू की तरफ से उछाला गया है कि आखिरकार बरगाड़ी मामले में इंसाफ कब होगा, और इस वक्त ये जो सवाल सिद्धू ने उठाया है, आपको क्या लगता है इसके मायने क्या हैं? हेमंत जी, पहली बात तो ये है कि नवजोत सिद्धू जी को मैं ये समझता हूँ कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वो हर समय कोई ना कोई नया ड्रामा करके वो ये देखते हैं कि मीडिया में कैसे रहना है। सिद्धू जी की नॉन सीरियसनेस पहले भी कई बार प्रूव हो चुकी है। सबसे पहले इन्होंने, जब ये बीजेपी में थे, तब इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोला, वो शब्द बोले जो मैं मीडिया पर दोहरा नहीं सकता। उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी का ऐसा नाम एक प्रचलित किया जिसकी इमेज से आज तक श्री राहुल गांधी जी बाहर नहीं आ पाए। लेकिन अब वो माई बाप हो गए। अब जिनको बीजेपी में माई बाप बनाया था वो दुश्मन हो गए।
अब कांग्रेस की वहां दिल्ली में कोई सौदेबाजी हो रही, तो आज एक नया ट्वीट आ गया कि मेरी तो भावनाओं को सिर्फ आम आदमी पार्टी समझती है। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स जो नवजोत सिद्धू जी करते हैं, पंजाब के लोग इसको बखूबी समझ चुके हैं। जहां तक बरगाड़ी का मुद्दा है, हेमंत जी, 12 अक्टूबर 2015 को ये बहुत दुखदाई जो इंसिडेंट हुआ था, ये बरगाड़ी जिला फरीदकोट में हुआ था। उसके बाद जो इसकी 1 जून को, जब इस 1 जून 2015 को जब ये, इससे पहले बुर्ज जवाहरवाला में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की चोरी हुई थी, उसके बाद इस विषय पर जब वो बहबल कला में कोटकपुरा चौक पर जब वहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी एक अति निंदनीय इंसिडेंट हुआ, उसमें 2 नौजवानों की मौत हुई। ये पूरे देश के लिए, पूरे पंजाब के लिए एक मुद्दा नहीं था। ये उनके लिए एक भावनाओं का खेल था। उनकी भावनाओं से ये खिलवाड़ हुई थी, उन शरारती लोगों ने की थी। सोच ये थी कि श्रोमणी अकाली दल का उस समय 1.5 साल बकाया था, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का सारा कुछ था, इंक्वायरी हुई, नहीं सिरे चढ़ी। उसके बाद विपक्षी दलों ने उस समय कहा कि इसको मुद्दे को सीबीआई को दिया जाए। इनकी मांग पर, विपक्षी दलों की मांग पर मुद्दा सीबीआई को दिया गया, परंतु वो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उसके बाद इन कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब में इसको एक कैंपेन बनाकर श्रोमणी अकाली दल को बदनाम कर ये कहा कि सरकार आते ही पहला काम ये होगा। 4.5 साल हो चुके हैं, तकरीबन 4.25 साल ही आप समझो। 4.25 साल में जो निष्कर्ष निकला वो भी पूरे पंजाब ने वो तमाशा देखा है। कुंवर विजय प्रताप जी ने जो जांच की, जिसको पहले शर्मा साहब, मैं वापस इस पे आ जाऊंगा। देखिए, कुंवर विजय प्रताप पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए, उनको लेकर के भी, और उस मामले में रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यहां तक सबको पता है, लेकिन अहम सवाल तो यह है कि क्या इस मामले में कभी इंसाफ मिल पाएगा? और आपकी सरकार में रहते हुए जब नहीं हुआ, अब आप कांग्रेस पर डाल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में रहते हुए भी नहीं हो पा रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अमृत गिल, क्या जैसे कि शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि सिद्धू को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्या सिद्धू को कोई सीरियस नहीं ले रहा, या सिद्धू के सवाल आपके लिए परेशानी का सबब है? हाँ जी, ये तो बात तो वही हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज सिद्धू जी के जो सवाल हैं सीधे सीधे अकाली दल पे, क्योंकि जब ये बरगाड़ी, बैबल करा और कोटकपुरा गोलीकांड हुआ तो किसकी सरकार थी? होम मिनिस्टर कौन थे? अकाली दल गवर्नमेंट। जब ये बुर्ज जवाहर सिंह वाला में गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ चोरी हुई तो वो तब गवर्नमेंट किसकी थी? उसके लिए इंक्वायरी इन्होंने क्यों नहीं की? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर शांति, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सुबह 6 बजे पाठ चल रहा था, उनके ऊपर गोली किसने चलाई? ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये शरारती अंसर कौन थे? अगर ये शरारती अंसर थे तो अकाली दल ने 2 साल तक उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो शरारती अंसर कौन थे? वो आईजी उमरान अंकल, एसएसपी चरणजीत शर्मा थे, या कौन था? या हमारे डिप्टी सीएम थे, या सीएम थे? जो ये गोलीकांड की पिछली रात इनके एमएलए मंतार बराड़ पूरी रात तक सीएम हाउस से सीएम साहब से पूरी रात बात करते रहे, तो और सुबह ये इंसिडेंस हुआ। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन है? और इन्होंने बात की, बताइए ना, आपने जो शरारती अंसर थे उनके अगेंस्ट अगर आपको पता था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? कहाँ अकाली दल, कहाँ चूक रह गई अकाली दल की? क्या कर रहा था तब अकाली दल जब ये सब इंसिडेंट्स हुए? और इन्होंने जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं खोली, रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जोरा सिंह कमीशन बना, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और विपक्ष पे डालने के लिए हमारे पे, जब इन्होंने देखा कि हमारी सरकार हाथ से जा रही है, हमारी पावर हमारे हाथ से जा रही है, तब क्योंकि केंद्र में इनकी भाई बंधु बीजेपी सरकार थी, तो इन्होंने सीबीआई को, सेंटर सरकार को रिक्वेस्ट करके ये केस
सीबीआई को दे दिया। और आज हम जानते हैं सीबीआई किसके हाथों की कठपुतली है। सीबीआई, सीआईडी, ईडी, ये किसके हाथों, किसके इशारों पे चलती है। इन्होंने सीबीआई को दे दिया कि सीबीआई से इस डिले कराते रहेंगे, क्योंकि लेकिन अमृत गिल, इसमें 4.5 साल में आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। अमृत जी, इसमें आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। आपने जो सवाल उठाए वो कृष्णपाल शर्मा जी से मैं उन सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन क्या आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है? अभी मैं अपनी सरकार की बता दूं कि 2017 को इंक्वायरी दे गए। हमने विधानसभा में हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करने का हक दिया जाए। हम सीबीआई से अपनी इंक्वायरी वापस लेना चाहते हैं, पर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया कि सीबीआई हमें इंक्वायरी के राइट्स दे, हम अपनी इंक्वायरी यही करना चाहते हैं, पर उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए और माननीय हाई कोर्ट ने हिदायतें दी कि 4 महीनों में ये केस सीबीआई से पंजाब गवर्नमेंट को सौंपा जाए। पर आप मानिए कि लास्ट डेज में जब इनकी भाई बंधु का बीजेपी और अकाली दल का अलायंस टूट गया इनका, तब सीबीआई ने हमें दिया। और ये मैं बता दूं, सितंबर 20 में 2020 में हमें ये केस सीबीआई से मिला है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने, लेकिन अमृत गिल, एक सवाल देखिए, कितना समय चाहिए इंसाफ दिलाने के लिए? कितना समय चाहिए जांच पूरी होने के लिए? आप 1 साल भी नहीं हुआ कह रही हैं, लेकिन कितना समय चाहिए एक सरकार को? देखिए, हमने सिट डाली जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी जवाब आ गया है कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ। हाई कोर्ट की जो डिसीजन, आपको याद होगा 2017 का चुनाव, देखिए डिसीजन में टाइम लगता है। आपको याद होगा 2017 का चुनाव, क्या वादा करके आप सत्ता में आए? ये सवाल अब विपक्षी पार्टियां आपसे पूछ रही हैं। आज मैं आऊंगा, सिद्धू के उस ट्वीट पर भी आऊंगा, मैं वापस आता हूं अमृत जी। लेकिन इकबाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकबाल साहब, एक कमेंट आपसे भी चाहता हूं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा या सिर्फ सियासत हो रही है? और जिम्मेदारी किसकी है? शिरोमणि अकाली दल कह देगा कि कैप्टन सरकार की जिम्मेदारी, कैप्टन सरकार, कांग्रेस कह देगी कि शिरोमणि अकाली दल की जिम्मेदारी थी। आखिर कौन अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और क्या सियासत हो रही है? देखो, इसको समझने के लिए मैं आपसे 2 मिनट मांग के लूंगा, मेरे को टोकिएगा नहीं। इसके फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मैं पूरा 2 मिनट में पूरा खत्म कर दूं। एक पंजाब में आपको याद होगा शरबत खालसा हुआ था, बहुत लोगों का वहां सिखों का जमावड़ा इतना तगड़ा हो गया था, उसमें पैरेलल जथेदार थाप दिए गए थे। तो सुखबीर बादल की सरकार थी, उसको इतना खतरा हो गया भी सिख वोट मेरे से कट गया, तो उसने उसकी भरपाई करने के लिए डेरा सिरसा से बात करना चालू किया। उधर अपना सिरसा साध की जो फिल्म बन रही थी MSG, उसको यहाँ बैन किया हुआ था पंजाब में, क्योंकि उसके खिलाफ फरमान जारी किया होता अकाल तख्त ने, तो वो लग नहीं सकती थी। तो उसलिए फिर इसने क्या सोचा भी इनको माफी दिया जाए ताकि उनकी फिल्म लग जाए, ताकि उनसे पेचअप हो जाए। तो जथेदारों को कोठी में बुलाया। देखो, एक हमारी सर्वोच्च मतलब संस्था है जथेदार, उसको कोठी में बुला के माफी का स्क्रिप्ट लिख के दिया भी आप जाओ इनको ऐसे माफी दे दो। उसके बाद 90 लाख के इश्तेहार भी गुरु की गोलक से मतलब लगाए गए पूरे पंजाब में। वो इश्तेहार लग गए, लोगों ने फाड़ने चालू कर दिए। फिर जहां डेरा प्रेमी ज्यादा रहते थे, जो बुर्ज जवाहर सिंह वाला में वो एरिया में ज्यादा रहते, उन्होंने वो जब उनके इश्तेहार फटे, सिखों ने फाड़े, तो उन्होंने फिर अपने इश्तेहार लगा दे। बोलता आप लोग का जो गुरु है हम उसको उठा के पतरा कर दें अगर हमारा आपने फिल्म नहीं लगने दिया। तो इन्होंने कोई, अकाली सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं की। लोगों ने FIR करने के लिए गए थानों में भी, देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, इनके थाने में नहीं सुनी उनकी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बुर्जवार से अपने गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ चोरी कर ली। फिर लिख दिया भी देखो आपका पिताजी हमारे पास है, आपकी हिम्मत है तो छुड़ा खोज के दिखाओ।
फिर उसके बाद 4 महीना तक खोजती रही पुलिस, किसी को पता नहीं चला। जब एक आदमी पोस्टर लगा के आपको टारगेट कर रहा है भी हाँ हमारे पास है आपका पिताजी, तो उस आदमी को क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि वो डेरा प्रेमी था, उसके सिरसा के साथ संबंध थे। तो बादल सरकार क्या थी, उसके ऊपर एक्शन करना नहीं चाहती थी। इन्होंने सोचा चल कुछ नहीं, मामला ठंडा हो जाएगा। लास्ट वही हुआ, उन्होंने पतरा पतरा करके फेंक दिया। फिर फेंकने के बाद फिर वो संगत इकट्ठी हुई, मतलब उसके लिए फिर गोलीबारी हुई। गोलीबारी के मतलब सिखों के ऊपर ही गोली चला दी इन्होंने, जिस संस्था से ये लोग सिखों के वोट से जीत के आते थे। मतलब एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करते चले गए। ये मैं रणजीत कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो फिर ये जो मतलब अकाली दल ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने जब 2017 में गुटका साहब की कसम खाई भी हम इसका इंसाफ दिलाएंगे, उसके बाद लोगों ने सोचा भी अभी इंसाफ होगा, तो कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद नहीं को हुआ, फिर बरगाड़ी में धरना लगा, उस वहां इनके मिनिस्टर मान के आए भी नहीं हम लोग पकड़ के अंदर देंगे। अब छोटा सा भी कोई यहाँ क्राइम कर दे, उसको पहले पुलिस पकड़ के थाना में फेंकती है, उसके बाद ट्रायल चालू होता है। यहाँ कितना बड़ा क्राइम हुआ, उसके बाद 2 सिंह शहीद हुए, किसी ने मतलब किसी के ऊपर हाथ तक नहीं डाला है। अरे चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे आम आदमी, कानून तो सबके लिए बराबर है, ट्रायल बाद में करो आप। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका 84 का, कांग्रेस का 84 का एक तजर्बा रहा। इन्हें जैसे 84 में सिट कमीशन में घुमा के इसको लंबा कर दिया, वही तजर्बा इन्होंने यहाँ भी कांग्रेस ने मतलब लागू किया। वो सिट्टों में, कमीशनों में घूमता रहा अभी 4.5 साल। अब इनको जब सिद्धू ने देखा भी अभी तो हम कैसे जाएंगे, इनके मंत्रियों ने अब इनको कैप्टन के खिलाफ बोलने के लिए एक ही आदमी है सिद्धू, वो सिद्धू फिर बोलने लग गया अगर सिद्धू से हम कैप्टन को एक बुरा बना दो ताकि कांग्रेस बच जाए। इनका एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्योंकि सिद्धू की बात सही है, इसलिए कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल कह रहा है कि सिद्धू को कोई सीरियस नहीं लेता। मैं आपसे इकबाल साहब इतना पूछना चाहता हूं कि जो सिद्धू कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेट बोले हैं। उनको 2 साल पहले बोलना चाहिए था, अभी बोलने का क्या है? अभी तो उन्होंने इकबाल साहब उन्होंने ये भी लिखा है ट्वीट करते हुए कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। किसने ट्वीट किया? नवजोत सिंह सिद्धू ने। नहीं देखो, वो राजनीतिक फैसले हैं, उसका इसके साथ कोई संबंध। सिद्धू कौन कहां जाता है, करीबी होते जा रहे हैं आपके, इधर उधर सब जाते हैं लीडर, उसके लिए अलग बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसाफ के ऊपर बहस है तो इंसाफ तो मैं आपको बता दिया क्यों डिले हो रहा है। ये सब कांग्रेस अकाली मिले हुए हैं, इसलिए इंसाफ नहीं हो रहा। सिद्धू ने कहा इकबाल साहब सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में आते हैं, इस बात के संकेत तो नहीं है कहीं इससे? नहीं, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं, कोई बात नहीं हुई। ऐसे हम कैसे कहते हैं, हवा में बात तो नहीं कर सकते ना टीवी पे बैठ के। अभी तो सिद्धू जी कांग्रेस में है, तभी इनको बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे की थाली में चीज बुरी लगती है, शायद अपने में आ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी आप मुझे बताइए। तो अमृत जी फिर आप कह रही हैं कि सिद्धू इस मामले में सियासत कर रहे हैं? देखिए सिद्धू अमृत जी निकाल दीजिए उसको, अगर इतना बुरा लग रहा है उसको निकाल दीजिए आप। तो आप लेने के लिए तैयार हैं क्या सर? फिर आप क्यों इकबाल साहब आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? बात करेंगे ना, आम आदमी पार्टी ने लेना नहीं लेना वो बात की बात है। आप हमारी पार्टी का फैसला थोड़ी ना करेंगी आप आपने लेकिन आप स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? निकाल दीजिए उसको, अब क्यों रखे बैठे हुए हैं? अमृत जी आप सुन पा रही हैं? हाँ जी आवाज आ रही है मुझे। वो कह रहे हैं कि निकाल दीजिए, अगर सिद्धू इतने खराब हैं तो आप लेके क्यों बैठे हुए हैं उनको? अरे इनसे क्या पूछे, इनका तो ना हर चीज में 2017 में इन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर कैरेक्टर क्राइम और करप्शन के दोष हैं, हम उनको अपनी पार्टी में रखेंगे नहीं, कुछ नहीं। और आधे दर्जन लोगों को ऐसे लोग थे जो टेंटेड थे, उनको टिकट्स दे दी। तो ये तो अपने इनके तो ये स्टैंडर्ड्स है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सामने से कुछ और दिखाते। अमृत जी सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। आप किसको बोल रहे हो? जो टेंटेड लगते हैं, कोई क्राइम करने वाले उसको जेल में ठोकिए आप। आपके बाजू किसने पकड़ा है? आप ठोको ना जिसने गलती किया। लेकिन आप एक आदमी को
एक आदमी को पुलिस कर पाया? अब बोलने से, हवा में बात करने से नहीं होगा। आपने एक मैं आ रहा आदमी हूं। कृष्णपाल शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि पहली बात तो मैं अमृता गिल जी की बात का जवाब दे दूं। ये बार बार ये पूछ रहे थे कि जब बेअदबी हुई तब होम मिनिस्टर कौन था, जब बेअदबी हुई चीफ मिनिस्टर कौन था। मैं पूछता हूं कि अब उसके बाद, इनकी सरकार आने के बाद, मेरा ख्याल है 20-25 बार जगह बेअदबी हो चुकी है। ये क्यों नहीं पूछते कि आज होम मिनिस्टर कौन है, आज चीफ मिनिस्टर कौन है। मैं ये समझता हूं कि मैं नहीं कहता कि चीफ मिनिस्टर दोषी है, मैं नहीं कहता कि महाराजा अमरिंदर सिंह दोषी है, क्योंकि मैं इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि चीफ मिनिस्टर को दोषी बना दूं सीधा, जैसे ये बना रहे हैं कि होम मिनिस्टर कौन है। क्या होम मिनिस्टर बेअदबी के बारे में सोच सकता है? क्या इनकी जमीन अलाउ करते हैं बात कहने के लिए? क्या कोई सच्चा इंसान बेअदबी करने के बारे में सोच भी सकता है? मैं समझता हूं कि ऐसी गंदी सियासत नहीं लेकिन करनी शर्मा चाहिए। साहब सवाल इसीलिए है ना, आप आम आदमी राजनीति पार्टी मत करिए। इसीलिए तो कर रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाई, और अब जो सिद्धू कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 4.5 साल में कौन सी जिम्मेवारी निभाई है? इनकी जिम्मेवारी को हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि जो कुंवर विजय प्रताप जी ने जांच की है, ये सियासत से प्रेरित है। उनको बार बार समझाने के बावजूद कुंवर विजय प्रताप जी ने सही जांच नहीं की, और खाली यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि कुंवर विजय प्रताप जी को नमी सीट से बाहर रखा जाए। इससे बड़ा तमाचा सरकार के मुंह पर क्या हो सकता है। उसके बाद कुंवर विजय प्रताप जी ने जब उस फैसले को चैलेंज करने की बजाय, उस फैसले के ऊपरली अदालत में जाने की बजाय, नौकरी से इस्तीफा देकर जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, तब बिल्ली थैले से बाहर आई कि किन किन लोगों ने अकाली दल को बदनाम करने के लिए साजिशें रची। वो साजिशें नंगी हुई हैं पूरे पंजाब के सामने। मैं इनसे विनती करता हूं कि सेंसिटिव इशू है, ये सोचकर बोलिए। आप बेअदबी के लिए होम मिनिस्टर को दोषी मानते हो? क्या कोई सच्चा इंसान बेअदबी के बारे में सोच सकता है? ये कोई भी, जिस आदमी का दिमाग काम करता है, जिस आदमी का दिल काम करता है, वो बेअदबी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप और कोई दोष लगा दीजिए। इन लोगों ने जहां तक, लेकिन शर्मा साहब बेअदबी करने वाले, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। आपकी सरकार कर पाई ना कांग्रेस की सरकार कर पाई। कांग्रेस आपको दोषी मानती है, आप कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, किस चीज का? शर्मा साहब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार को पहचान करते, जिस 4.5 साल पहले इन्होंने हर स्टेज पे कहा था कि जिम्मेवार को लोगों के सामने लाएंगे, 4.5 साल लोगों के सामने क्यों नहीं आए जिम्मेवार लोग? जिम्मेवार लोग, अगर कोई भी शरारती है, मैं कहता हूं कितने से बड़ा हो, ऑफिसर हो, लीडर हो, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। सरकार ये कमिट करके आई थी कि हम इन दोषियों को सजा देंगे। 4.5 साल में हमने ये किया, हमने वो किया, रिजल्ट क्या निकला? आपकी सरकार जाने वाली है, आपके पास 2-3 महीने रह गए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। आप कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अमृत गिल जवाब दीजिए, अमृत गिल जवाब दीजिए। हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब के शर्मा साहब मैं वापस आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर। आप लोगों ने मिलकर श्रोमणी अकाली दल को टारगेट, एक बार साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अमृत गिल जवाब दीजिए, जो सवाल उठा रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता। मैं तो ये पूछती हूँ कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा 2015 में? जो आपने किया वो आपने 2017 में भुगता। आपने 2 साल क्या किया? आपने सीबीआई को इंक्वायरी क्यों दे दी? आप अगर स्टेट में कुछ भी डिस्टरबेंस होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की होती है। हम नहीं थे तब पावर कोई 2 शांत में ही शांत चली गई। अमृत जी आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। आप या तो गाड़ी रोक लीजिए अमृत जी, बात होगी कि आप या तो कुछ देर के लिए गाड़ी रोक लीजिए। जो आप गाड़ी में चल रही हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। लेकिन कृष्णपाल शर्मा साहब जो मैं सुन पाया हूं, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपके राज में हुआ, आपको जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन उसका तो तय जनता ने कर दिया उनको सत्ता से हटा करके। फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी अमृत जी। हाँ जी, वे तो सत्ता से 2017 में बाहर हो गए इसी मुद्दे पर। अभी मैं इसी बात पे पहले बता के हटी हूँ कि सीबीआई सेंटर की मिली भुगत से
हम लोग लेट हो गए, हमें 1 ईयर है, हमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मिले हुए सीबीआई से और ठीक है हमारा इस पे एक्शन चल रहा है। जो शर्मा साहब, जो हमने जो रिपोर्ट जो हाई सवाल उठा कोर्ट रही को हैं माननीय अमृत हाई गिल, कोर्ट को भेजी। अमृत जी, वो जो आपकी आवाज में ठीक तरीके से हाँ नहीं जी। सुन पा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि या तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लें, जिससे आप जो कह ओके। पाए वो बाकी लोगों को भी ठीक तरीके से सुन पाए। होल्ड 1 मिनट, अरे रोक। शर्मा साहब, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं वापस से अमृत जी के पास जाऊंगा। उन्होंने गाड़ी रोक ली है, उसके पास वापस से उनके पास जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन जो आरोप वो आप पर लगा रही हैं शर्मा साहब, उसका कोई जवाब है क्या? हेमंत जी, मैं या इकबाल सिंह जी आरोप लगा रहे तो माना जाएगा। इनकी पार्टी के खुद लोग ये कह रहे हैं कि हम किस मुंह से लोगों में जाएंगे इलेक्शन में। सरदार परगट सिंह कह रहे हैं, सरदार शमशेर सिंह दोनों कह रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि हम लोगों में कैसे जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि हमने लोगों से वायदा किया था कि दोषियों को अंदर देंगे, हम दोषियों को नहीं दे सके। ऑपोजिशन ही कह रहा, इनके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं। अमृत गिल, इनके अब अपने इसका MLA जवाब कह देंगे रहे ना हैं। अमृत गिल, इसका जवाब देंगे अमृत गिल। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम कैसे जनता के बीच में जाएंगे। सिद्धू जब खुद सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार, तो वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी सरकार काम नहीं कर पाई। अमृत जी, हेलो, हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। दोबारा रिपीट कीजिए। आपकी पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं, ये कृष्णपाल जी कह रहे हैं, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है। ये सवाल तो आप ही की पार्टी के नेता उठा रहे हैं कि वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे चुनाव में, क्योंकि 2017 में आप ही की पार्टी ने जनता के बीच में वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो हम इसके दोषियों को सजा देंगे। हाँ जी, हम तो इस पे एक्शन ले रहे हैं। हमने आईजी उमरान अंकल को सस्पेंड किया, एसएसपी को सस्पेंड किया और डीजीपी सैनी के खिलाफ चालान पेश किया। हमारे एक्शंस में कोई कमी नहीं है, हमारी इंटेंशन में कोई कमी नहीं है। हम इस चीज को निर्णय पे लेके जाएंगे और दोषियों को सजा दिला के रहेंगे। जो हमारी नई सिट बनी है, हमने 6 सच्चा सौदा प्रेमियों को जेल पकड़ के जेल के अंदर डाला है और एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी इंक्वायरी हुई है और उन 4-4 घंटे उनसे क्वेश्चन आज उनसे पूछा गया है। लेकिन ठीक अमृत है, जी, और हम क्या उन वचनबद्ध दोषियों को हैं। सजा मिली अगर जो आपने वादा किया था? फाइनल सवाल आकर के वहीं रुकता है, जो सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, आपकी पार्टी के भीतर उठ रहा है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू ये सवाल उठा रहे हैं कि उन लोगों को सजा नहीं मिली है, तो वो सवाल तो आप पर ही हैं। वो किस पर उठा रहे हैं? क्या कैप्टन सरकार पर उठा रहे हैं? देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बीच में दखल कैसे दे सकते हैं। इससे पहले मैं ये बता के हटी हूँ कि सीबीआई से इंक्वायरी जो है, हमने सीबीआई से रिक्वेस्ट करके हमारे पास इंक्वायरी अभी सितंबर 2020 में आई है और तब से अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। हमारी सिट की रिपोर्ट गई जो माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, पर उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और हम निरंतर एक्शन पे हैं और हम कमिटेड हैं कि बेअदबी और गोलीकांड के अपराधियों को सजा मिले और हम सजा दिलाकर लेकिन अमृत जी, आपकी सरकार में रहते हुए सिद्धू के ये सवाल, आपको लगता है कि सिद्धू किसी और से जो है वो अपनी ऊर्जा ले रहे हैं? क्यों अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? 1 मिनट, सिद्धू जी के जो आज के सवाल है ना, वो अगर आप देखेंगे तो ट्वीट्स हैं, तो वो अकाली दल से सवाल पूछे जा रहे हैं, अपनी पार्टी से नहीं पूछे जा रहे। वो अकाली दल से पूछ रहे हैं कि अनपछाते अनआइडेंटिफाइड पुलिस कर्मियों के ऊपर आपने एफआईआर की, क्या पुलिस भी अनआइडेंटिफाइड होती है? ये अकाली दल मुझे बताए, इनके एसएसपी थे वहां, सब थे, क्या पुलिस अनआइडेंटिफाइड होती है? शर्मा साहब जवाब देंगे। गोलियां चलाई गई जी, शांतमयी लोग बैठे, कहां से? एक मिनट अमृत जी, 1 मिनट। शर्मा साहब इसका जवाब दे रहे हैं जो आपने सवाल पूछा है। 1 मिनट। देखिए, पहली बात तो मैं अमृत जी को ये बता दूं कि ये जो लाठीचार्ज वाली, गोली वाली और बेअदबी वाली 2 अलग-अलग घटनाएं हैं। इनको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी इकट्ठ होता है, रैली होती है, प्रदर्शन होता है, वहां पे हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसकी ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसने मौके पर फैसले करने होते हैं। इतनी की नॉलेज हर व्यक्ति को जो पॉलिटिक्स करता है, जो आम
इसमें है, स्ट्रीम में, उसको सबको पता होता है कि सिस्टम है। दूसरी बात मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि कहते हैं कि उस समय के होम मिनिस्टर दोषी हैं, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि इनके सरकार के दौरान अब तक दर्जनों बार बेअदबी हो चुकी है, क्या उसके लिए सीएम अमरिंदर सिंह को दोषी मानते हैं? ये क्या जहां पटियाला में हर रोज वहां लाठीचार्ज हो रहा है, उनको पकड़ पकड़ के अंदर दिया जा रहा है, क्या वो सीएम अमरिंदर सिंह की मर्जी से हो रहा है? क्या सीएम साहब वहां बार बार फोन कर रहे हैं? क्या उस लाठीचार्ज और डंडे चार्ज की सीएम दोषी मानते हैं? ये उल्ट सवाल करते हैं, अब बात को उलझाना चाह रहे हैं। आज हालात ये है कि विद इन कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे की फाइलें लिए बैठे हैं और ये सरेआम कह रहे हैं कि हम लोगों में कैसे जाएंगे, हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि हमने ये, मैं तो पहले बता चुका हूं, आपकी पार्टी के माननीय एमएलए साहबान मोर देन 45% एमएलए वहां जाकर दिल्ली में कह चुके हैं कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि हमने लोगों के साथ ठीक है। मैं अमरीत जी के पास जाता हूं, अमरीत जी के पास जाता हूं, लेकिन इकबाल साहब से एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। शर्मा साहब ठीक है, कोई लीडर हो, कोई शर्मा साहब ठीक है, सरकार हो, आपको किसने रोका है? जी, आपकी इंक्वायरी आप कोर्ट ने लोगों के सामने नंगा कर दिया आपको कि आप लोग चाहते क्या थे? आप लोगों का टारगेट था सिर्फ श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करना, और आपका वो मंसूबा फेल हो चुका है। हमने बड़ी क्लियर स्टैंड लिया था, हमने तो गुरुद्वारे में जाकर अरदास की कि जिसने भी बेअदबी की है या जो इस पर भी सियासत कर रहा है उसका कख ना रहे। ये हमारे माननीय अध्यक्ष ने गुरुद्वारे में जाकर कहा है, गुरुद्वारा साहिब में जाकर कहा है चीज, लेकिन सर कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को सजा नहीं मिल पाई, ये तो एक सच्चाई है। शर्मा साहब आप इसमें चाहे कितने ही तर्क दें कि गुरुद्वारे में आपने अरदास की, वो अच्छी बात है, लेकिन दोषियों का क्या, उस इंसाफ का क्या जो मिलना चाहिए था? इकबाल साहब, क्या सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा करके भटकाने की कोशिश हो रही है? और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या ये जो आगामी चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा बरगाड़ी का मामला? हेमंत जी देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हमें लोगों ने नकार दिया, हम इंक्वायरी नहीं प्रॉपर कर सके, हमें 14 सीटों पर लाकर रख दिया लोगों ने, परंतु जिन लोगों को 77 सीटें मिली उन लोगों ने क्या किया? वो लोग पंजाब के लोगों के प्रति जवाब दें जो ये कमिट करते थे कि हम इंक्वायरी करके 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर गुटका साहब की हाथ में उठाकर कहते थे कि इसको अंदर करेंगे, उसको अंदर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे। आपको अंदर करने से किसने रोका? इंटेलिजेंस आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सिस्टम सारा आपके पास है, आपको शरारती लोगों को पकड़ने के लिए किसने रोका? दूसरा, मैं अमरिंदर जी से सवाल करता हूं कि क्या पटियाला में लाठीचार्ज होता है, क्या उसके लिए सीएम अमरिंदर सिंह दोषी है? क्या ये मानेंगे कि सीएम दोषी है उस लाठीचार्ज के लिए? अगर वहां गोली चलती है, क्या सीएम अमरिंदर सिंह दोषी है? ये मेरे को जवाब अमरिंदर जी से चाहिए कि अगर वो सीएम उस समय के होम मिनिस्टर को उस इंसिडेंट के दोषी मानते हैं तो आज भी उनको लेना पड़ेगा। हर रोज जगह जगह लाठीचार्ज हो रहा है, हर रोज किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, हर रोज टीचर्स पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या वो सीएम करवा रहे हैं? क्या वो सीएम उसके लिए दोषी मानते हैं सीएम को? कम से कम मैं नहीं मानता सीएम को दोषी। सीएम नाकाम है। ये ध्यान भटकाने का है, ये ध्यान भटकाओ शर्मा जी, ये लाठीचार्ज और बात है, वहां जो गोली चली है उसके बारे में आप लोग कटहरे में खड़े हैं, उसका जवाब दिया करो। लाठीचार्ज सरकार में होती है वो अलग चीज है, उसको इससे मत जोड़ो। देखो ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इकबाल साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इन चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बरगाड़ी का मामला बड़ा मुद्दा होगा। आप जनता के बीच में इसे लेकर के जाएंगे दोनों के खिलाफ, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के खिलाफ? मैं बोलता हूँ लाठीचार्ज जायज नहीं है, लेकिन उसको गोली चलाना जायज है। यहाँ गोली भी चल सकती है। इकबाल साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कमाल होगी, एक बैठी हुई संगत के ऊपर गोली चला दोगे आप? इतनी हिम्मत है? इकबाल जी लाठी चार्ज के लिए किया, मैं उसको भी निंदनीय बोलता हूँ, मैं उसको भी निंदनीय बोलता हूँ, लेकिन जो आपने क्राइम किया उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी के लिए लोगों ने हमें नकार के 14 सीटों पर लाया, मैं तो मान चुका हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप लोग सरकारी भाषा क्या बोलते हैं? हाँ, उसके बाद कांग्रेस आ जाती है ना, तो आप उसको ये ना एक्सक्यूज दो ना भी लाठीचार्ज होता है गृह मंत्री, वो ये नहीं होगा। आपने मानो उस चीज को भी, हाँ हमसे गलती हुई, हमको बाहर कर दिया, उसके बाद कोई गलती नहीं हुई, सीएम ने कोई गलती नहीं की, होम मिनिस्टर ने कोई गलती नहीं की। मैं क्यों नहीं गलती की? जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द ना डालो। क्यों नहीं गलती की? आप क्या लाठीचार्ज का ऑर्डर? अच्छा मेरा बात सुनो, अगर गलती नहीं की, सुन लो मेरा बात पूरा सुन लो। आप बोलते हो जिसने बेअदबी की उसका कख ना रहे, लेकिन आज तक आपने एक वर्ड नहीं गुरुद्वारा में जाके बोला भी जिसने गोली का ऑर्डर दिया उसका भी कख ना रहे, बोला कभी?
बोलो, फिर हम मानेंगे भी आपकी कोई गलती नहीं है। इकबाल जी, मैं उन्होंने कहता हूं, बेअदबी का तो बोल इकबाल दिया, जी, लेकिन किसने गोली का ऑर्डर दिया आप उसके बारे में कुछ बात नहीं बोलते हैं भी गोली का ऑर्डर कहां से आया, किसने दिया, आप एक वर्ड नहीं उसके ऊपर बोलते। उसके भी बोलो भी हाँ, उसका भी क्या किनारा है जिसने गोली का ऑर्डर दिया। इकबाल ऐसा जी, थोड़ी मेरा संगत को बैठे हुई संगत के ऊपर गोली मेरा चला बात दो। सुन नहीं ये नहीं, ये बात नहीं हम बोले। तो आप देखो, दो केस हैं, बेअदबी वाला केस सॉल्व हो चुका, मनिंदरपाल बिट्टू जेल जा चुका, उसकी मृत्यु भी होगी। उस बेअदबी वाले को आप मत छेड़ो, बेअदबी के ऊपर मत आया करो। कांग्रेस भी बेअदबी पे आ जाती है, वो सीबीआई के पास चला गया, वहां से लेना, वो सॉल्व हो चुका। ये अभी सिर्फ गोली कांड, तो आप कह रहे हैं कि बेअदबी का मामला सॉल्व हो गया। बारे में बोला करो भी गोली कहां से आई, किसने ऑर्डर दिया, किसने पुलिस भेजी, किसने वहां हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ को रहने के लिए बोला, रात को भी वहीं रहना, लुधियाना से फोर्स भेजी, कहां से फोर्स आई, ये किसके ऑर्डर से हुआ। ये सब बातें आप अगर मानते हो भी हाँ हमसे गलती हुई, बस आप दोष मुक्त हो जाते, आप बाहर कर दिए सत्ता से। अब कांग्रेस के ऊपर आता है, कांग्रेस के ऊपर अटैक करो आप भी, उसने क्यों नहीं अभी तक वो जिसने गोली चलाई उसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया। अब कांग्रेस के ऊपर है, आप ये बात मत बोला करो। जवाब सुनो इकबाल जी। हाँ बोलो। मैं आ रहा हूँ ना शर्मा साहब, एक बार सुन लीजिए उनको। शर्मा साहब सुन लीजिए, शर्मा साहब एक एक करके आ रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि शर्मा साहब एक बार सुनिए, इकबाल साहब आपकी बात खत्म हो गई, उसको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं की? हाँ ये लाल नहीं करो आप। एक मिनट, आम आदमी पार्टी भी इस मामले में सरकार का साथ देती है। कहाँ साथ देती? आपकी से ये बात धमकी हो चुकी है। क्या उसकी रिपोर्ट में गलती निकालो ना कोई। इकबाल जी मेरी बात सुन लो। मैंने आपकी सुने, मेरी सुन लो। कुंवर विजय प्रताप जी के बारे में जो हाई कोर्ट ने रिमार्क्स पास किए हैं, उसके बाद उसका आम आदमी पार्टी में शामिल होना, ये बात क्लियर करता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मसले पर मिलकर गेम खेल रहे थे। इन्होंने श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करने के लिए। शर्मा जी, हाई कोर्ट का ऑर्डर अंतरिम ऑर्डर नहीं है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, ये ऑर्डर पलटे भी जाते हैं, उसको फाइनल ऑर्डर मत मानिए भी। आपको वहां से क्लीन चिट आप लेने गए थे पहले, तो बोलो बादलों ने कोई क्लीन चिट ली थी? वो तो एक पुलिस अफसर ने ली थी, उसको मिल गई, लेकिन उसके ऊपर जाकर लेकिन इकबाल साहब मेरा सवाल है कि इकबाल साहब आगे आने वाले चुनाव में इस मसले को आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, ये बड़ा मुद्दा होगा इकबाल साहब? सीधे सीधे बिल्कुल बड़ा मुद्दा होगा, ये सब नंगे होंगे अभी लोगों के सामने। लोग अभी मूर्ख नहीं रहे। अब हमारी बहस चल रही है ना, लोगों के मोबाइल में सब दिख रहा है अभी, कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहा है। इसलिए आज का जमाना वो पहले वाला जमाना नहीं है, यहाँ झूठ कुछ बोल दो, दूसरा जगह दूसरा झूठ बोल दो, तीसरा जगह। अमृत गिल जी आम आदमी पार्टी करी, हम इसे जनता के बीच में आ रहा हूँ। शर्मा साहब आ रहा हूँ मैं। अमृत गिल जी एक कमेंट चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है, आपसे सीधा सवाल पूछ रही है कि पटियाला में जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पूरे मामले को, बरगाड़ी के मसले को हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जहां पर श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी दोनों नंगे होंगे। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का शुरू से ही रहा है कि ऐसे कह दो और बीच में से निकल जाओ। पर मैं ये अकाली दल से पूछना चाहती हूँ, शर्मा जी से, कि इन्होंने कहा मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सारा कुछ होता है। जब मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पता था, उनकी प्रेजेंस में सब पुलिस थी, सब एक्शन हो रहा था, तब जब गोली चली तो इनको पता है कि जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वहीं थे तो उनके खिलाफ इन्होंने तभी एक्शन, और उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? कहाँ थे? किसको बचाने में लगे हुए थे ये लोग? सारी रात इन्होंने ये क्या इसको फैब्रिकेट किया। 113 बार इनके विधायक की बात होती है, एमएलए की बात होती है सीएम से, और अगले दिन ये इंसिडेंट्स होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन्होंने मजिस्ट्रेट के आईजी जो आए, इनके आईजी लुधियाना से चल के आ गए। अभी तो आईजी उमरान अंकल ने कहा है कि मेरा नारकोटिक टेस्ट भी करवा लीजिए। तो उनको किसने आदेश दिया? अगर उनको डीजी ने आदेश दिया तो डीजी को किसने आदेश दिया? डीजी बिना होम मिनिस्टर की परमिशन के तो किसी को भी इधर उधर नहीं भेजेंगे। तो ये सारा जो मामला है, इन्होंने पूरा फैब्रिकेट करके सारा कुछ किया। आज अगर थोड़ा सा डिले भी इनकी वजह से है। मैंने पहले बताया कि सीबीआई को
क्योंकि जब इनकी बीजेपी से सांठगांठ टूट गई तब बीजेपी ने सीबीआई को हिदायत दी कि केस को पंजाब गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, हाई कोर्ट की डिमांड के ऊपर, नहीं तो इन्होंने और लटकाना था। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 का आपका वादा पूरा नहीं हो पाया ना अमृत गिल जी? हाँ जी, हम आपका वादा तो पूरा नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जैसे 2017 में आप चुनावी दौरान अपनी बातें कहते थे, इंसाफ की बात कहते थे, वही अगर इस बार आम आदमी पार्टी से मुद्दा बना करके लेके जाएगी तो नुकसान तो आपका ही होगा, जनता आपसे भी पूछेगी। देखिए, हम अपने किसी भी वादे से मुकर्रे नहीं है। हम अपने सारे वादे जो 18 प्रोग्राम सीएम सर को मिले हैं उसमें ये सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करके ही हम 22 की विधानसभा इलेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। और हम वचनबद्ध हैं कि जो जो हमने वादे किए हैं उन पे एक्शंस होगा और जो जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो जो दोषी हैं, वो सब जेल के पीछे जाएंगे, जिन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल है अमृत जी, बड़ा सवाल है कि कब जाएंगे? आपकी पूरी सरकार को 5 साल होने को आए, आप क्या इस तरह से इसे जस्टिफाई कर सकती हैं क्या? मिलेगी। और मैं भी शर्मा साहब, जो आरोप आम आदमी पार्टी आप पर भी लगा रही है, शर्मा साहब आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी से। हेमंत जी मेरी बात का अमृत गिल जी ने जवाब नहीं दिया। जो सीएम को पटियाला लाठीचार्ज के दोषी मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि ये उस बात को छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं कहता हूं कि जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई थी, यहाँ लोग शांतमयी बैठे थे। एक बात भी पूछ रहे हैं आपसे भी, शिरोमणि अकाली दल ये बताए कि जो गोलीकांड की जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? कौन जिम्मेदार था किसने गोली चलाई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डिसाइड कोर्ट ने करना। जंगलराज नहीं है कि किसी के कहे से कांग्रेस के किसी को दोषी मान लेंगे। यहाँ कोर्ट्स का राज है, कानून का राज है। मैं कहता हूँ कानून, जिसने भी कसूर किया उसको फांसी लगाए कोर्ट, उसको सजा दे कोर्ट, वो कोई भी हो। यहाँ जंगलराज नहीं है कि आपके कहे से श्रोमणी अकाली दल दोषी हो गया, कोई लीडर दोषी हो गया। मैं किसी को ऐसे नहीं मानती, जंगलराज नहीं है यहाँ। चलिए एक आखिरी कमेंट जल्दी से इकबाल साहब, ये बड़ा मुद्दा आप भी तलाश रहे हैं कि फायदा इसमें आपको होगा। हमारे लिए इसमें फायदे नुकसान की हेमंत जी बात नहीं है। हमारे लिए सेंसिटिव मुद्दा है। हमने वोट के लिए ऐसी राजनीति नहीं करनी जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है, आप नहीं करते। लेकिन अमृत गिल वो ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी की इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएंगे। देखिए मुद्दा जो अमृत गिल जी, आखिरी कमेंट, लास्ट कमेंट। देखिए हम अपना एसआईटी है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो अपनी स्पीड से इन्वेस्टिगेशन करती है। अभी तो इनके एक्स डिप्टी सीएम सुखबीर जी का बयान भी आया था, मजीठिया जी का, कि एसआईटी को राहुल जी ने कहा है कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देखिए, लेकिन 3 सदस्यीय कमेटी भी बनी थी तब तमाम मामलों को लेकर के, उसके बाद भी पे चलेगी और कल्प्रिट्स जो भी हैं, जो दोषी हैं। मैं माफी चाहता हूं शर्मा साहब, अब समय नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीष्मा शर्मा जी, अमृत गिल जी और इकबाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जो सियासत इस पूरे मसले पर हो रही है वो इस बार के चुनाव में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। कोशिश तमाम दलों की यही होगी कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएं और सियासी फायदा इसका उठाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस पूरे मामले में इंसाफ कब मिलेगा, वो अभी भी बरकरार है। नमस्कार।